हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई पॉइंट एकेडमी। सो गाइज, इस नए साल में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं आज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस पार्ट 2 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम अपने लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ और हम सब पढ़ चुके हैं। बहुत ही डिटेल्ड स्टडी मैंने वहाँ पे कराया है, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा सा उसमें चार्ट दिया है जिसमें कि वर्ब के फॉर्म्स को बताया है। टेंस पढ़ने से पहले गाइज वर्ब के फॉर्म्स सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। ओके, तो जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम कहते किसको हैं गाइज। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे किसको। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है आपका कि जो काम प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में चल रहा हो और वो चल रहा हो, मतलब वर्तमान में भी जब स्पीकर बोल रहा है, जब जिक्र किया जा रहा है, तो उस टाइम पे वो काम कंटिन्यू हो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ओके, अब देखो, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट ईजेमार प्लस मेन वर्ब का आईएनजी। मेन वर्ब में जब कॉन्टिन्यूअस एक्शंस को जब दिखाना होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहेंगे किसको, वर्ब प्लस आईएनजी को। इसलिए मेन वर्ब यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ है आपका मेन वर्ब प्लस ये वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। ओके, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। नेक्स्ट हो गया आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बस नेगेटिव वर्ड ऐड कर देंगे, राधा इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। ओके, सेम वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स भी इसमें हम डाल देते हैं। ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज राधा प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। ओके, कई बार क्या मतलब एक और भी इसका फॉर्म होता है जब हम क्वेश्चन वर्ड भी सामने रखते हैं। लेकिन गाइस चूंकि आप सब इतने भी छोटे क्लास के अब है नहीं, तो मैंने उसको नहीं दिया है, तो इसलिए आप लोग देख लेना उसको। ओके, अब हम आते हैं, एक सेकेंड मैं पेन ले लूं। तो अब हम आते हैं किस पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक हमने पहचान पढ़ लिया हिंदी से इंग्लिश में, रहा है, रही है, एट्सेट्रा। लेकिन जब इंग्लिश टू इंग्लिश जब हमें सीखना होगा तो हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना होता है। ओके, सिर्फ एक सिंपल सा पहचान से, रहा है, रही है से काम नहीं चलता है। कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब हम किसी सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रख सकते हैं। तो यहाँ पहला है आपको टेम्पररी एक्शंस। ओके, जब कभी भी हम टेम्पररी एक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम टेम्पररी एक्शंस की जब बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई टीच यू राइट नाउ। ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है गाइज, क्योंकि आई टीच यू राइट नाउ, तो यहाँ पर जो राइट नाउ जैसा जो वर्ड आता है सेंटेंस में, राइट नाउ, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अभी चल रहा है काम, क्या हो रहा है, अभी टीचिंग क्या हो रही है आपकी, चल रही है। तो मैंने जैसा बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम कहेंगे ही उसको जब वर्तमान में आपका काम चल रहा हो। ओके, लेकिन यहाँ पर आई टीच यू लिखा है, इसका मतलब कि वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। ओके, सो वर्ब प्लस आईएनजी होना चाहिए, वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि टीचिंग यू यहाँ पे होना चाहिए। आई एम टीचिंग
यू। ओके, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। सॉरी गाइस, अभी पेन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मेरे से पेन चलता नहीं, डोंट माइंड। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यू गो टू स्कूल नाउ। अब यहाँ पे एक वर्ड है आपको नाउ। ओके, नाउ क्यों, अगर नाउ आ गया है तो अब यू गो टू स्कूल कैसे हो सकता है? आप जाते हो नहीं, नाउ का मतलब कि अभी, अभी का अभी अगर आप जा रहे हो तो फिर तो ये वर्ब का यहाँ पर भी ये वर्ब का ये फॉर्म गलत है, यानी कि क्या होगा यहाँ पर भी, तो गो प्लस आईएनजी फॉर्म होगा। ओके, तो इस तरह से ये दोनों ही सेंटेंस हम इम्प्रूव करके लिख सकते हैं, यानी कि यू आर गोइंग टू स्कूल नाउ। ओके, अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो थर्ड एग्जाम्पल भी आपका बिल्कुल भी वही है, वी स्टिल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। स्टिल, यहाँ पे मैंने स्टिल लगाया है, स्टिल का मतलब होगा कि अभी, अभी का मतलब क्या हुआ कि अभी वो काम चल रहा है। क्या चल रहा है काम? तो पॉलिटिक्स के बारे में अभी भी हम लोग बातें कर रहे हैं। तो जब हम अभी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। तो ये सारे सेंटेंस जो है किस में हुए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हुए। सो गाइज, अगर हम देखते हैं कि आप कैसे समझेंगे, अगर आपके एग्जाम्स में अगर आ जाए, ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस जो है कॉन्टिन्यूअस में ही है? तो सीधा सीधा सा है, इसमें कुछ ना कुछ क्लू देगा आपको, उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्लू रहता है हमें पहचानने के लिए। ठीक है, तो जैसे क्लू क्या हो सकता है? तो ऐसे एडवर्ब्स होना, राइट नाउ, या फिर नाउ, या फिर स्टिल, इस जैसे बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं। कुछ का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है, ऐसे बहुत से हैं। तो राइट नाउ, दिस डेज, नाउ, स्टिल, एट दिस मोमेंट, एट्सेट्रा। तो ऐसे जो है एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको आपके सेंटेंस में रहेंगे। तो जब भी आप ऐसे एडवर्ब्स देखना तो इसका मतलब भी होता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पे, कोई वैसे वर्ब्स जो कि स्टेट शो करते हैं, ना कि एक्शन। ओके, जब हम ऐसे वर्ब्स की बात करें जो कि आपको स्टेट शो करते हैं, क्या? स्टेट, स्टेट यानी कि अवस्था। ओके, स्टेट यानी कि अवस्था, न कि एक्शन। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टेट का मतलब क्या होगा? स्टेट का मतलब कि वो काम आपको होते हुए दिखता नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जब भी कुछ एक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्शन की बात की, तो एक्शन अगर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काम दिखेगा। अगर हम कोई भी काम जब कर रहे हैं तो काम तो होते हुए दिख रहा है, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम दिखेंगे ना, पढ़ते हुए, जाते हुए, खाते हुए। बट जब हमारे स्टेट की जब हम बात करेंगे, जब हम किसी तरह की अवस्था की बात करते हैं, तो वो अवस्था हम दिखता नहीं है। ठीक है, इनविजिबल वो होता है, स्टेट हमेशा इनविजिबल होगा आपका। ठीक है, तो कुछ वैसे वर्ब्स होते हैं हमारे डिक्शनरी में, कुछ वैसे वर्ब्स हैं जिनको हम वर्ब्स ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का हो, बट कुछ ऐसे, तो वो ऐसे कुछ वर्ब्स कौन कौन से हैं? अपियर, एडमिट, लव, हेट, एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, मैंने कुछ दिया है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे वर्ब्स का क्यों हम यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इन वर्ब्स को होते हुए दिखता नहीं है, देख नहीं पाते। जैसे आई एम थिंकिंग दैट आई शुड गो देयर, एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग दैट आई शुड गो देयर। तो ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर जो थिंक है, अभी मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो लगना क्या होता है? या मैं सोच रही हूँ, ठीक है, मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो भाई, अगर मैं सोच रही हूँ, मुझे कुछ लग रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है, तो वो मुझे दिखता तो नहीं है ना, सामने से होते हुए दिख तो नहीं रहा है। उसी तरह देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में, आई एम नोइंग दैट पर्सन, नोइंग नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी व्यक्ति को जानती हूँ तो एक स्टेट है, जानना क्या, एक अवस्था है। तो मैं जान रही हूँ, वो होते हुए दिख नहीं रहा आपको, इसलिए ये भी गलत है। थर्ड पे अगर हम देखें तो सेम केस है, आई एम होपिंग दैट, नॉट आई एम होपिंग दैट, बट आई
होप, यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे आपको होना चाहिए गाइज आई, यहाँ पे होना चाहिए आई थिंक, आई थिंक, ओके। एंड सेकेंड में हो जाएगा आपका आई नो, नो, ओके। थर्ड में होना चाहिए क्या, आई होप, आई होप, ओके। तो यहाँ पे उसी तरह से ही इज लाइकिंग यू, नॉट लाइकिंग यू, क्यों, क्योंकि ही लाइक्स यू, नॉट लाइकिंग यू बल्कि ही लाइक्स यू। गाइस पेन चलाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग इसको माइंड मत करना, आप लोग देख लेना। ही लाइक्स, ओके यू। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा तो मतलब जब कॉन्टिन्यूअस है तो फिर इसमें एस एस क्यों जो लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा ही होता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेते। द बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम वर्ब्स ऑफ स्टेट बोलते हैं और वो आईएनजी नहीं लेते हैं। तो वैसे कौन कौन से वर्ब होंगे, वैसे तो लिस्ट में बहुत ज़्यादा है, बट कुछ का जो है मैं आपको यहाँ पर दे दिया है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस होते हैं, परसेप्शंस यानी कि कुछ अनुभूति संबंधी जो वर्ब्स होते हैं, वैसे ही कुछ जो है भावनाओं से संबंधित वर्ब्स होते हैं। भावनाओं से संबंधित का मतलब जैसे आपका यहाँ पे हो गया लव है, हेट है, वांट है ना, ये क्या हुआ, ये लव हो गया, हेट हो गया, ये वांट हो गया, ओके। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब भावना है। तो भावनाओं को होते हुए हम देख नहीं सकते। अगर हम किसी को नोटिस कर रहे हैं तो नोटिस करते हम किसी को देख नहीं सकते। कुछ हम स्मेल कर रहे हैं तो स्मेल हम महसूस कर सकते हैं किसी चीज़ को। स्मेल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई प्रोसेस जो है वो सामने विजिबल नहीं होता, ओके। सेम वे बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी यहाँ लिस्ट मैंने नहीं दिया है, सारे वर्ब्स की लिस्ट मैंने नहीं दिया है, ओके, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, पेड क्लास में देती हूँ, तो वहाँ लिस्ट में टोटल देती हूँ, ओके। अब कितना सारा दूँ मैं यहाँ स्लाइड पे, तो इसलिए मैंने नहीं दिया है। आप देख लेना, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट यूज पे। अब हम कहाँ पे करेंगे, यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेक्स्ट यूज कहाँ पे होता है, अगला यूज हम लोग देखते हैं, ग्रेजुअल चेंज। जब हमें किसी भी चीज़ में ग्रेजुअल चेंज बताना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, योर नॉलेज इम्प्रूव्स डे बाई डे, ओके, इट गेट्स कोल्डर डे बाई डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका नॉलेज या नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान क्या हो रहा है, आपका ज्ञान दिन बर दिन आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है आपका ज्ञान, ठीक है। तो वहाँ क्या हो रहा है, आपके ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। अब ये चेंज जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो, बट एक ग्रेजुअल चेंज हमें दिखनी चाहिए, ओके। तो जब भी आपको ग्रेजुअल चेंज दिखाना होता है, उस केस में हमेशा ही हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने लिखा वर्ब्स का फॉर्म इम्प्रूव्स, इम्प्रूव्स इज रॉन्ग हियर, इट इज रॉन्ग हियर, इट गेट्स, यहाँ मैंने सेकेंड सेंटेंस में दिया है ये गेट्स, ओके, गेट इज रॉन्ग, होना क्या चाहिए, होना चाहिए इम्प्रूविंग, ओके, इज इम्प्रूविंग, सॉरी, योर नॉलेज इज इम्प्रूविंग डे बाई डे, ओ इट्स गेटिंग कोल्डर, ओके, इज चल नहीं रहा यार, छोड़ो, इट्स गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, ओके। तो भाव का चेंज यहाँ पे हमेशा हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देंगे, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे।
यस। तो यहाँ पे रहा हमारा नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पहले तो पहचान देखेंगे। पहचान भी सेम है यहाँ पे, मैंने जैसा ट्रेडिशनल पहचान होता है हिंदी टू इंग्लिश, हो चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश जब पढ़ना होगा तो वहाँ पे हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सिर्फ इस पहचान से काम नहीं चलेगा। ओके ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट में जब कोई काम परफेक्ट हो चुका है यानी कि पूर्ण हो चुका हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल सी हैज ब्रोकन माई हार्ट, आई हैव रेड दिस बुक एटसेट्रा। सॉरी। तो सिंपल है, हैव और हैज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो चार्ट दिया है वर्ब के फॉर्म जहाँ बताया वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें वर्ब्स के फॉर्म्स में बताया है कि जब भी हमको V3 देना हो, V3 का मतलब क्या होगा, V3 आप समझे। V3 कब होगा, जब भी हम परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हैव होना चाहिए, हैव प्लस V3, हैव होना चाहिए। ओके, हैव या हैज प्लस V3, तो इसका मतलब है कि वर्ब का परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट हो चुका है। तो जब भी हमें परफेक्ट फॉर्म दिखाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल सी हैज ब्रोकन माई हार्ट, आई हैव रेड दिस बुक एटसेट्रा। ओके, यस। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में है कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर भी हो गया तो सब्जेक्ट प्लस हैज जो हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो हैव या हैज है, कहाँ यहाँ पे हैव या जो हैज और नॉट मैंने लगाया है, कई बार हम लोग इसको हैजंट, हैवंट या हैजंट भी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, इट्स इक्वली पॉसिबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिया हैज नॉट गॉट मैरिड, मतलब प्रिया हैज नॉट गॉट मैरिड। सेकेंड एग्जाम्पल दे हैव नॉट, हैवंट ऑब्लिक हैव नॉट कम हियर। ओके, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स से आपने देखा कि हमने क्या, परफेक्ट एक्शन है, अभी तक उसकी शादी नहीं की है, ठीक है, वो अभी तक नहीं पहुंचा है, नहीं आया है, तो हमेशा हमने परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, ठीक है। तो हैव प्लस V3, हैव प्लस हैज प्लस V3। ओके, सो इंट्रोगेटिव में सारे स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, आप एग्जाम्पल बना लेना। आगे बढ़ूँ मैं इसके पहले सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर पे कई सारे सेंटेंसेज बनाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, किसी आपका ग्रामर तो अच्छा होगा ही, टेंस पे पकड़ तो बनेगी, साथ में आपका स्पोकन भी इम्प्रूव्ड होगा। तो अगर आपको अपने स्पोकन को सुधारनी है तो आप सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें। एक एक स्ट्रक्चर पर वीडियो कॉल करके आप रखें और एक एक स्ट्रक्चर पर 2, 4, 5 जितने भी आपसे हो पाए आपको बनाए, या फिर एक दिन में जितना भी आपने काम किया है उन सबको, अगर जो भी देख रहे हैं आप, कंटिन्यूअस देख रहे हैं, परफेक्ट देख रहे हैं, तो आप उनको टेंस को चेंज कर करके कि उसी काम को आप कभी कंटिन्यूअस में बनाएं, फिर उसी को आप परफेक्ट में बनाएं। तो इस तरह से ना आपके स्पोकन भी आपका इम्प्रूव होगा। जैसा मैंने थंबनेल में डाला हुआ है कि इन जॉब इंटरव्यूज के साथ स्पोकन भी, स्पोकन में कैसे यूजफुल होगा, तो ऐसे ही आपको सेंटेंस बनानी है। एक दिन में सुबह में जगने के बाद आपने जो कुछ भी किया है उन सबको आप सारे टेंसेज में बनाएं, एक ही एक्शन को सारे टेंसेज में चेंज कर करके बनाएं आप। इससे आपके बोलने की फ्लुएंसी में फ्लुएंसी आपकी ग्रो करेगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे। आइए अब हम देखते हैं स्पेशल यूजेज ऑफ परफेक्ट टेंस। ओके, तो स्पेशल यूजेज कैसे है भाई, स्पेशल यूजेज इसलिए है क्योंकि यहाँ मैंने जो बताया है, जो रूल यहाँ समझाया है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में भी गलत करके आएंगे और इंटरव्यू देते वक्त जब हम बोलते हैं उस टाइम पे भी गलतियाँ करते हैं,
ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रूल ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस से क्वेश्चन देखिए, साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस, एक सेंटेंस ये है। सेकेंड है कि साइंस गेव अस मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। ओके, दो है। हमने एक में देखा आपने कि एक में हमने क्या लिखा, हैश प्लस V3 लगाया, हैश प्लस V3 दिया, और सेकंड में हमने दे दिया आपको पास्ट इंडेफिनिट। क्यों दिया है भाई? सेंटेंस दोनों ही करेक्ट है। ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी सेंटेंस आपकी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओके, लेकिन हमने दोनों में वर्ब का डिफरेंट फॉर्म यूज किया है। तो कब कब ये वर्ब यूज करेंगे हम, ये फॉर्म? रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपका ये सेंटेंस है, सेंटेंस में पास्ट के समय का उल्लेख हो, अगर समय का उल्लेख हो, पास्ट का समय 19th सेंचुरी। ओके, सो अगर आपके सेंटेंस में पास्ट के टाइम का अगर उल्लेख हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम परफेक्ट नहीं देंगे, बल्कि हम क्या देंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ओके, सिंपल पास्ट का हम यूज करेंगे। या तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने दिया कि साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस। ओके, बट साइंस गेव अस मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन व्हेन 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि 19th सेंचुरी चूंकि पास्ट के टाइम का, भूतकाल के समय का यहाँ वर्णन किया गया, डाला गया है, इसलिए इसका टेंस क्या होगा, गेव अस, V2 होगा। पास्ट सिंपल पास्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई टाइम हमने नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमने साइंस हैज गिवन यानी कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है हमने। ठीक है, तो हमेशा आप सेंटेंस में याद रखना कि जब भी आपके सेंटेंस में देखना कि एक पास्ट का टाइम भी मेंशन है और वर्ब का फॉर्म अगर V2 नहीं है, V3 है, तो वहाँ से आपका वो सेंटेंस गलत होगा। एग्जाम का ये क्वेश्चन है, मैंने एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे दे दिया, आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। अब सेकंड रूल पे आते हैं। आई हैव हैड एनफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, सॉरी एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई हैव हैड एनफ प्रॉब्लम। ओके, सेकंड एग्जाम्पल में है ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। ओके, यहाँ पर हम लोग कई बार देखते हैं ना, कई बार जो है बच्चे जो है हैव के यूज में कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें। क्यों? क्योंकि हैव एक ऐसा वर्ड है, हैव, जो कि मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। यानी कि जब किसी सेंटेंस में हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तब उसके बाद हम हैव जो है मेन वर्ब है तो उसका V3 यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्या कह रहा है, हैव हैड, तो हैव यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव क्या हो गया, ये हो जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब। ओके, और ये हैड हो, हैड का V3, हैव हैड हैड, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हैव का V3 फॉर्म हो गया। ओके, तो इसलिए आई हैव हैड एनफ प्रॉब्लम्स। कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और गलतियाँ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। तो सेम रूल्स यहाँ भी है। हैज यहाँ पे क्या है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम हैव का V3 यूज किए हैं। तो ये क्या हो गया, आपका V3 है, और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइज, नेक्स्ट पर हम आते हैं। अब हम थर्ड यूज देखते हैं, यूज ऑफ सिंस इन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में सिंस का यूज कब होता है, क्यों होता है? तो अगर हम कहते हैं कि अगर आपने सिंस क्लोज यूज करनी है परफेक्ट टेंस में, ओके, तो हमेशा सिंस के बाद जो होगा क्लोज, वो आपका क्या होगा, वो सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमेशा रूल होता है कि सिंस क्लोज अगर आपने परफेक्ट टेंस में यूज किया है तो सिंस के बाद वाला जो क्लोज होगा, जो सेंटेंस होगा, उसमें हमेशा हम क्या देते हैं, सिंपल पास्ट देते हैं। ठीक है, और सिंस के पहले वाले पार्ट में हम क्या देंगे, फिर हम हैव प्लस V3, यानी कि यहाँ पे देखो हैव प्लस V3 दिया है, ये होगा।
ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि ये सिंस क्लोज जो है सेंटेंस के फर्स्ट में भी हम डाल सकते हैं, मतलब सेंटेंस की शुरुआत भी जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंस ही लेफ्ट इंडिया आई हैव नॉट सीन हिम। ओके, अभी हमने ऐसा लिखा कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। इसी को हम चाहे तो हम पलट भी सकते हैं, सिंस ही लेफ्ट इंडिया आई हैव नॉट सीन हिम, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेज में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर जो है, अब जैसा यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आया, ओके, तो कभी कभी यहाँ पर जो है ना कोई मॉडल भी अपने परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। मॉडल यानी कि मे, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मे है, मे एंड हैव ड्रॉन। ओके, तो कोई भी मॉडल भी हम ऐसा में यूज कर सकते हैं। ओके, या सो हमने देखा, अब तक हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट भी होते हैं, जो कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में मोस्टली यूज होते रहते हैं। ओके, जिनका लिस्ट बहुत सारा है, उनमें से मैंने कुछ आपको दे दिया यहाँ पे। जैसे हो गया आपको एवर, नेवर, ऑलवेज, लेटली, येट, सोफा, जस्ट, by this time, since, for, up to now, several times, etc. ओके, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सिंपल है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा तुम्हें मदद किया है। आई हैव ऑफन हेल्प्ड हिम, ही हैज हेल्प्ड मी अकेजनली, हैव यू एवर सीन हर, तुमने कभी देखा उसे। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रेजेंट जब एडवर्ब यूज हो आपके सेंटेंस में, तो आप समझ लेना कि ये सेंटेंस परफेक्ट फॉर्म में ही होगा। ओके, दूसरा इसमें एक नोट भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एवर, नेवर, ऑलवेज, जस्ट, ऑफन, ऑलरेडी, इनका प्रयोग जो है मेन वर्ब यानी कि V3 के पहले होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया भी है। यहाँ पर देखो आप, जैसा बनना है एवर, एवर है V3 सीन, सीन के पहले एवर का यूज हुआ है। ओके, तो इसी तरह से एवर, नेवर, ऑलवेज, जस्ट, ऑफन, ऑफन में भी देखो यहाँ पे हुआ है ऑफन प्लस हेल्प्ड, यानी कि हेल्प्ड क्या हुआ V3। ओके, V3 के पहले ही ऑफन का यूज हुआ है। तो ऐसे केसेस में एवर, नेवर, ऑलवेज, जस्ट, ऑफन, ऑलरेडी। ओके, आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। ओके, तो ऐसे एडवर्ब्स का यूज हमेशा मेन वर्ब यानी कि V3 के पहले होता है। तो जब आपका एरर आता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एरर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको इन सारे रूल्स को देखना होगा, याद रखना होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि प्रेजेंट भी है, वर्तमान में वो कार्य पूर्ण हो भी चुका है, शुरू भी हो चुका है, पूर्णता भी मतलब शुरुआत भी हो चुकी है, और वो अभी कंटिन्यू भी है। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब होता है। इसलिए मैंने कोई इसका पहचान यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि वो रटी रटाई चीज़ें, उसका मैंने एक चार्ट दे दिया है इस वीडियो के पार्ट 1 में, आप देख लेना वहाँ पे अगर आपको चार्ट चाहिए तो। अब यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पॉजिटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी। देखो, अब चूंकि परफेक्ट है तो परफेक्शन के लिए हम क्या दिखा है? हैव और हैज का यूज, हैव बीन और हैज बीन का यूज, ये क्या हुआ? परफेक्ट है। ओके, अब कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमने दे दिया। मेन वर्ब का जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस टाइम। ठीक है, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं दिल्ली में रह रही हूँ कितने साल से? 5 years के लिए, 5 साल से रह रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट हो गया इसी का नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट हमने आपको बता दिया है कि हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी यहाँ भी रहेगा, क्योंकि ये है ही क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस में नहीं होगा। बट इतना देखना है कि कई बार हैज, हैव ऑब्लिक हैज नॉट के साथ के जगह पे हैवंट ऑब्लिक हैजेंट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी का यूज होता है।
ओके तो अगर आपको हैज और हैव के साथ अगर नॉट लगाना हो, एक साथ ऐड करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर लगाना हो, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना हो तो आप कर सकते हैं इस फॉर्म में हैवंट या हैजंट प्लस बीन, और बाकी के सारे स्ट्रक्चर आपके सेम सेम रहेंगे। ओके गाइज, सो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। ओके तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का भी सेम सम है, बस आपको हैव हैज को पहले रख देना, फिर सब्जेक्ट फिर बीन प्लस वर्ब आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब जो होगा उसका वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस ऑब्जेक्ट टाइम क्वेश्चन मार्क। ओके सेम सेम स्ट्रक्चर आपको दे देना है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स भी आता है, जो जैसे कि हु, व्हाट, व्हिच, वेयर एट्सेट्रा। ठीक है, तो मैंने वो नोट डाउन नहीं किया क्योंकि आप बहुत लोअर क्लास के तो होंगे नहीं बच्चे, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो मैंने नहीं दिया है उसके स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या है, यूजेज ऑफ फोर ऑफ सिंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि फोर कहाँ पे करें और सिंस का यूज हम कहाँ पे करें। बहुत सारे बच्चे इसके फोर या सिंस के यूज में कंफ्यूजन में रहते हैं, कैसे कैसे इसका यूज होगा। ओके कहाँ पे फोर होगा, कहाँ पे सिंस होगा। अब जैसे देखिए फोर का है तो पीरियड ऑफ टाइम। ओके फोर का यूज कहाँ पे होगा, पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर है, जैसे फॉर 2 years, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 days एट्सेट्रा। ओके और सिंस क्या शो करता है गाइज, सिंस जो है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताता है। ओके या सिंस क्या करता है, सिंस हमेशा आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। तो जैसे कैलेंडर डेज हो गया, संडे, मंडे एट्सेट्रा। डेट्स हो गया 7th में, सिंस संडे, सिंस मंडे, या डेट हो गया सिंस 7th में, सिंस 8th जुलाई एट्सेट्रा। मतलब वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम बता देता है, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम बता देता है। ओके ईयर्स में अगर हम देखें तो सिंस 2005, ओके सिंस 2007, ओके तो सिंस मई, सिंस जून एट्सेट्रा। मंथ्स के नेम के साथ भी आपको ये होगा, किसी ओकेजन पे होली, दिवाली एट्सेट्रा, या फिर आपके लाइफ का कोई स्टेज चल रहा है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है एट्सेट्रा, किसी भी स्टेट की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज करते हैं, ना कि फोर का। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार फोर के साथ भी यूज कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये गलत होगा, स्पोकन में भी आप अगर ऐसा यूज करते हैं तो ये गलत होता है, सामने वाला समझ जाता है कि आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है। उसी तरह से पार्ट ऑफ ईच डे, सपोज सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून एट्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर फोर या सिंस का यूज देखा। ओके सो लेट्स गो अहेड नाउ।